कुम्भनदास जी के प्रसंग में आता है कि श्री कुम्भनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई और जैसे कुम्भनदास जी को ये बात जाके बताई गई, हे कुम्भनदास जी तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, सुनते ही कुम्भनदास जी मूर्छित हो गए। किसी ने गोसाई विठलनाथ जी को जाकर के बताया, बोले कुम्भनदास जी के पुत्र की मृत्यु हो गई। गोसाई जी बोले बहुत बुरा हुआ। बोले लेकिन आश्चर्य इस बात का ज्यादा हो रहा है कि कुम्भनदास जी जैसा भक्त अपने पुत्र की मृत्यु पर मूर्छित हो गया। अरे इतना संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि उसको पता चले उसका पुत्र मर गया, वो भी मूर्छित नहीं होता। कुम्भनदास जी तो दिन रात भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी को भजते हैं, पुत्र में इतनी आसक्ति कि उसकी मृत्यु की खबर सुन के मूर्छित हो गए। गोसाई विठलनाथ जी बोले कुम्भनदास पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित नहीं हुआ है, मुझे पता है वो मूर्छित क्यों हुआ है, क्योंकि वो वैष्णव है। दौड़ करके गए गोसाई जी और मूर्छा में पड़े कुम्भनदास जी, पानी डाल रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। तभी गोसाई जी ने कान में जाकर के कहा, ए कुम्भनदास मुझे पता है तुम इसलिए मूर्छित हो गए हो कि भाई पुत्र की मृत्यु हो गई, अब तो हमको सूतक लग गए, अब तो मैं मंदिर जा ही नहीं पाऊंगा, मैं ठाकुर जी को देख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं मंदिर की खिड़की खोल दूंगा, वहां से तुम देख लिया करना। सोई उठ के बैठ गए। हाँ अब ठीक हूं मैं। अब देखो संसार के व्यक्ति के लिए ये बात बड़ी, वो कहेगा राम राम, कैसे ऐसा भी पिता होता है कोई है? उसको पुत्र की मृत्यु की चिंता नहीं है, उसको पुत्र की मृत्यु का कष्ट नहीं है। संसार के लोगों के लिए तो यही कष्ट हो जाएगा कि ऐसा भी पिता हो सकता है क्या? हाँ, वैष्णव भक्त के लिए बड़ी बात नहीं। वैष्णव के लिए तो ठाकुर जी प्रधान है, ठाकुर जी की सेवा प्रधान है, ठाकुर जी का दर्शन प्रधान है, उनके अतिरिक्त कोई प्रधान नहीं है। कुम्भनदास जी को इस बात का कष्ट नहीं, इस बात की पीड़ा नहीं कि मेरा पुत्र चला गया। पीड़ा है पर मूर्छा इसके लिए नहीं थी कि पुत्र चला गया, मूर्छा इसके लिए थी कि मैं पुत्र के बिना तो रह लूंगा, लेकिन 7 दिन श्री जी को देखे बगैर कैसे रहूंगा, उनको देखे बगैर कैसे मेरा जीवन कटेगा। और कुम्भनदास जी मूर्छित हो गए। पर जब पता चला कि नहीं गोसाई जी कह रहे हैं खिड़की से तुमको दर्शन करा देंगे, सो ठीक हो गए। अब ये कुम्भनदास जी की स्थिति में दिख रहा है कि वो वैष्णव है। हमारी स्थिति, हमारी बोली चाली, हमारी हर चीज से पता चले कि हम वैष्णव हैं। वैष्णव के सामान्य बैठने का तरीका भी ऐसा होगा कि उस पर भी आपको लगेगा ये कुछ अलग है। उसके बोलने चालने चलने फिरने देखने का तरीका भी ऐसा होगा कि उसमें भी आपको लगेगा ये कुछ अलग है। और वो अलग आपको आकर्षित नहीं करेगा। वैष्णव की कोई भी स्थिति उसके प्रति आकृष्ट कर रही है तो यह आपका दोष है। वैष्णव की कोई भी स्थिति ठाकुर जी के प्रति आकर्षण पहुंचाए। इसका एक प्रमाण सुनो। हनुमान जी महाराज रूप बदल करके विभीषण के यहां गए, पहली बार एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, और जैसे ही विभीषण के घर में प्रवेश किया, विभीषण जी रोज राम राम जपते थे। हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि बाहर धनुष बाण चिन्ह बने हैं, राम लिखा है बड़े अक्षरों में, भैया ये लंका में कौन भक्त आ गया, तो हनुमान जी महाराज परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। त्रिपुंड, लंबी चौड़ी चोटी, पटका गले में, यहां वेदों की ग्रंथ ले रखे हाथ में, और धोती पहन के हनुमान जी प्रवेश कर गए खड़ाऊं पहन करके। जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया विभीषण के कक्ष में, भवन में, विभीषण ने सामने जैसे हनुमान जी को देखा, शग्म भेष में आए थे हनुमान जी। विभीषण जी महाराज अपने आसन से उठे और उठकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। विभीषण जी उठ करके खड़े हुए, फिर लेट के फिर दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी ने फिर आशीर्वाद दिया, फिर खड़े हुए, फिर लेट के फिर दंडवत प्रणाम किया। 3 बार हो गए। हनुमान जी बोले बड़ी दंडवत हो रही है। फिर खड़े हुए, हनुमान जी कुछ कहते, विभीषण जी फिर लेट गए, फिर दंडवत प्रणाम।
1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार प्रणाम कर लिया। हनुमान जी ने अब के रोका, ए भाई सुनो, तुम हमको जानते हो क्या? हनुमान जी को संशय हो गया, कहीं मेरा चेहरा पता तो नहीं चल रहा है इसको कि मैं हनुमान हूं। हनुमान जी बोले, सुनो तुम हमको जानते हो क्या? विभीषण जी बोले, नहीं। इतनी दंडवत क्यों कर रहे हो हमको? हम तो पहली बार तुमसे मिले हैं आज, इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो हमको? विभीषण जी के नेत्रों में पानी आ गया, अश्रु जल भर आए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैं आपको जानता नहीं हूं, पर आप जब से मेरे सामने आए हो ना, वर्षों से मैं राम जी का भजन कर रहा हूं, इतने प्यारे मुझे राम जी कभी नहीं लगे, लेकिन जब से आप मुझे दिख रहे हो तब से राम जी मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्रिय लग रहे हैं, मुझे राम जी के प्रति इतना प्रेम हो गया है मेरे चित्त में, निश्चित ही इस बात का प्रमाण है कि आप कोई सामान्य तो नहीं हो, क्योंकि आपकी उपस्थिति, आपका दर्शन मुझे राम जी के और समीप ले जा रहा है। ये वैष्णवता का लक्षण है। हमारे आचार विचार, बोली चाली, उठना बैठना, उन सब में जब भक्ति परिवर्तित दिखने लगती है ना, सामने वालों पर प्रभाव पड़ता है और वो ठाकुर जी के और समीप पहुंचते हैं उससे। इसलिए कथा सुननी नहीं है, कथा को पियो। कथा पान करेंगे तो हमारे आचारों में दिखने लगेगी, हमारे विचारों में दिखने लगेगी, हमारे व्यवहार में दिखने लगेगी, हमारी स्थिति में दिखने लगेगी। 7 दिन बाद दोबारा अपने दफ्तर जाओगे, अपने स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, अपने अपने काम पर जाओगे, तो आपके कार्यकर्ता गण, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो मित्र हैं, कहें भाई तू अब बदल गया है, कैसा, अब थोड़ा पहले से अच्छा हो गया है, पहले से और व्यवस्थित लग रहा है, पहले से और सुधरा हुआ सा लग रहा है। समझो कि ये कथा आपने पी है, पर जैसे आप परसों थे वैसे ही आप 9 तारीख के बाद भी हो। आपने कथा को सुना है, पिया नहीं है। पर यहां आज्ञा क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को पियो। व्यास जी ने जो बातें कही, उन बातों को तुरंत अपने जीवन में उतारने का निश्चय कर लो। आप विश्वास मानिए, अन्य साधना आप ना भी कर पाओगे चलेगा, लेकिन कथा में जो आप सुनते हैं उसको तुरंत अपने जीवन में लागू करते हैं। आपके कल्याण की जिम्मेवारी ठाकुर जी ले लेते हैं फिर। क्यों? क्योंकि आप कथा में सुने गई बातों को अपने जीवन में लागू कर रहे हो। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में, 10वें स्कंद में भगवान कहते हैं, अंजह पुंसाम विदुषाम बुद्धिम भागवतान हितान। मेरे बताए हुए भागवत मार्ग पर जब व्यक्ति चलने लग जाता है, उसका कभी पतन नहीं होता, और यदि कभी उसका पतन हुआ भी, कभी वो गिरा भी, तो मैं उसके सामने खड़ा हूंगा उसको उठाने के लिए। प्रसिद्ध प्रसंग आता है श्री बलराम दास जी महाराज का। जगन्नाथपुरी में श्री बलराम दास जी महाराज हुए। जगन्नाथ भगवान को रोज पद सुनाते थे, गाते थे, गाने में बड़े निपुण थे। उनको सेवा मिली हुई थी कि वो जगन्नाथ जी के सामने गाते थे। एक दिन उनकी गायकी से रीझ करके एक वैश्या नाचने लगी, और बलराम दास जी का ऐसा भाव हो गया कि वो अब तक तो जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गा रहे थे, पर अब उस वैश्या को देखा तो उसको रिझाने के लिए गाने लगे। पतन हो गया बलराम दास जी का। पर देखो ठाकुर जी कैसे रक्षा करते हैं। मैं कहा करता हूं, जीवन में एक बार भी यदि ठाकुर जी से अनन्य प्रेम हो गया हो, निश्चिंत हो जाना। उसके बाद यदि कभी आपका पतन भी हो गया ना, चिंता मत करो, ठाकुर जी फिर उठाएंगे। क्योंकि एक बार ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, ठाकुर जी का स्वभाव है, वो फिर दोबारा कभी छोड़ते नहीं है। उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ जाएगा, कभी आप पतन का अनुभव करोगे, कभी आप अपने आप को गिरा हुआ अनुभव कर सकते हो, पर इससे विचलित मत होना, ठाकुर जी फिर उठाएंगे। माधव दास जी एक वैश्या के रूप में आसक्त होकर के उसके साथ रहने लगे। अति तो तब हो गई कि भैया रथ यात्रा का दिन, और बलराम दास जी अभी सो ही रहे हैं। रात भर अपनी प्रियसी के साथ में भ्रमण किया,
भूल गए कि कल रथ यात्रा है, परंतु पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला मच चुका था कि बलराम दास अब चरित्रहीन हो चुका है। आज जैसे नेत्र खुले, विजय घंट का नाद सुनाई दे रहा था, जो जगन्नाथ भगवान के सामने बजाते हैं विजय घंट, उसका नाद सुनाई दिया। और पंडा पुजारियों की जब हल्ला सुनाई दिए, वो सब जगन्नाथ जी को लेकर के आ रहे हैं रथ के लिए। जब पड़े पड़े ये स्वर सुना, तब बलराम दास जी ने नेत्र खोल करके अपने आप को देखा और अपनी स्थिति को देखा। मैं कहां पड़ा हूं, मैं क्या था, मैं कैसा था, और ये मेरा क्या हाल हो गया। स्नान करके तुरंत दौड़े रथ की ओर। बोले मेरे पद गायन के बाद ही रथ यात्रा प्रारंभ होती है, आज भी वैसा ही होगा। परंतु आज पंडा पुजारियों ने उनको रथ पर चढ़ने ही नहीं दिया। सब पहचान चुके थे कि माधव दास वैश्यागमन करता है, अब इसको रथ में चढ़ने का भी अधिकार नहीं है। माधव दास जी महाराज रोने लगे। जगन्नाथ जी देखने तक नहीं दिए उनको किसी ने। माधव दास जी महाराज गए और समुद्र में प्राण त्यागने लगे अपने। बोले मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई नाथ, मैंने आपकी सेवा छोड़ करके संसार की सेवा में लग गया। तभी उनके मन में आया प्राण क्या त्यागूं, एक बार और प्रयास कर लूं, क्या पता जगन्नाथ जी स्वीकार कर लें। अब रथ यात्रा में तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, तो वहीं बालूका का एक रथ बनाया, उसमें बालू के जगन्नाथ जी बैठा दिए और वहीं पद गायन करने लगे। और जैसे ही पद गायन जगन्नाथ बलराम दास जी ने किया, यहां रथ खींचने का समय आया। दोनों रथ खिंच गए, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का, पर जगन्नाथ जी का रथ नहीं खींचा। खींचते रहे, वो आगे बढ़ा ही नहीं। सबने जाके प्रार्थना करी, बोले हे महाप्रभु आज आपका रथ नहीं बढ़ेगा क्या आगे। ठाकुर जी बोले क्योंकि मैं इस रथ में बैठा ही नहीं हूं तो ये रथ आगे कैसे बढ़ेगा। बोले रथ में नहीं बैठा हूं मतलब। बोले यहां केवल मेरा विग्रह बैठा है, मैं तो बलराम दास के रथ में बैठा हूं जो समुद्र किनारे उसने बनाया है, मैं तो वहीं बैठ करके अपनी रथ यात्रा स्वीकार कर रहा हूं। आज की मेरी रथ यात्रा तो वहां बलराम दास कर रहा है। मतलब विचार करेंगे आप, संपूर्ण पंडा समाज, पुजारी समाज और संपूर्ण जगन्नाथपुरी के लोगों ने बलराम दास का त्याग कर दिया, लेकिन महाप्रभु कितने दयालु। उसके इस गलत दूषित कर्म पर भी ठाकुर जी ने उसका नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं एक बार जो मेरे को अपना लेता है उसके बाद उसका पतन हो भी रहा हो ना अर्जुन, तो मैं उसको गिरने नहीं देता, मैं उसको पकड़ लेता। बलराम दास का पतन नहीं होने दिया ठाकुर जी। इसलिए भैया एक बार भी यदि ठाकुर जी से आपको प्रेम हो गया हो, एक बार भी श्री कृष्ण के प्रति नेत्र सजल हो गए हों, निश्चिंत हो जाना संपूर्ण जीवन के लिए। अब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है, अब आपका पतन नहीं होगा। होगा भी तो चिंता मत करना, ठाकुर जी आपको संभालने आएंगे। पर इसकी चिंता बनी रहे चित्त में कि पतन वाला कार्य कुछ करना नहीं है हमको, यूं छोड़ आए कर ले ठाकुर जी बचा ही लेंगे, ऐसा नहीं, जानबूझ करके नहीं। तो ऐसे भाव हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को पियो। कब तक पियो, बोले मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, पीते रहो पीते रहो पीते रहो जीवन पर्यंत। बंधुओं अपनी कोई भी सेवा का आप लोग त्याग कर देना, पर कभी कथा सुनने का त्याग मत करना। हमारी कहीं एक बात मान लीजिए, आप हर दिन 20-25 और आधा घंटा, 20-25 मिनट आधा घंटा सत्संग को देना प्रारंभ कर दीजिए। नित्य सत्संग करो, नित्य श्रवण करो भगवत वार्ताओं को, इससे कल्याण होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में आगामी 6 दिन की कथा चलेगी। सूत जी महाराज ने प्रश्न सुनकर के सबसे पहले अपने गुरु को वंदन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। सूत जी ने अपने गुरु को वंदन किया और वंदन करने के बाद उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं।
एक उत्तर हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम सप्तनिधि का पद गाएंगे और कथा को विश्राम देंगे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। बंधुओं, मेरा आपका हम सबका परम धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? पहले तो धर्म बताओ। हमारा धर्म क्या है? व्यापार करना, 3 समय की रोटी प्रेम से खा सकें उसके लिए कर्म करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने पिता का नाम यश बढ़ाना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। परोपकार करना, दूसरों की सहायता करना। परंतु यहां पर कहा गया हमारा परम धर्म क्या है? तो परम धर्म का एक स्वरूप मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्वयं भगवत प्राप्ति के साथ साथ अन्यों को भी भगवत प्राप्ति की भावना चित्त में रखना, ये परम धर्म है। परंतु यहां सूत जी एक उदाहरण और दे रहे हैं, हमारा परम धर्म क्या है? तो कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की, जगन्नाथ भगवान की भक्ति करना ये धर्म है। परंतु कैसी भक्ति करना? बोले अहेतुकी भक्ति करना, प्रत्येक दिन बढ़ोतरी हो ऐसी भक्ति करना, ये हमारा परम धर्म है। ये बात निश्चित है, आज हमको जितने प्रिय ठाकुर जी लगते हैं कल उससे दुगने प्रिय लगने चाहिए, और कल जितने प्रिय लगते हैं परसों उससे दुगने प्रिय लगने चाहिए। हर दिन ठाकुर जी हमको अति प्रिय लगें, पहले से अति प्रिय लगें। ऐसी भक्ति यदि हमारी है तो हमारी भक्ति मानो हम परम धर्म कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी कल भी जैसे लग रहे थे आज भी वैसे ही लग रहे हैं, परसों भी वैसे ही लग रहे हैं, अगले दिन भी वैसे ही लग रहे हैं, ये तो वही है, वैसे ही है, ऐसा नहीं। न विच्छिन्न होने वाली भक्ति और प्रत्येक दिन बढ़ने वाली, बढ़ोतरी होने वाली भक्ति अगर हमारे चित्त में हो रही है तो ये हमारा परम धर्म एक्टिवेट हो चुका हमारे अंदर, ये समझ लीजिए। हर दिन ठाकुर जी की याद, वृंदावन की याद, वैष्णवों की याद और ज्यादा बढ़ रही है तो समझो ये हमारी अहेतुकी भक्ति है। और ये कैसे होगा? ठाकुर जी और प्रिय लगें, कल से भी अधिक प्रिय आज लगें, आज से भी अधिक प्रिय कल लगें, कल से भी अधिक प्रिय परसों लगें, ये कैसे संभव होगा? वैष्णवों की कृपा, बिना महत पाद रजोभिषेकम। कोई भगवत भजन करने वाला, कोई ठाकुर जी के चिंतन में रहने वाला, कोई भगवत भाव में रहने वाला यदि प्रेम से आपको नहीं देख लेगा तब तक आपका ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। कोई ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है, ठाकुर जी को बहुत भजन करता है, ठाकुर जी को खूब भजता है, वैष्णव वेश में रहता है, संत वेश में रहता है, नित्य वृंदावन को भजता है, ऐसा नित्य वृंदावन और ठाकुर जी के प्रेम में रहने वाला जब प्रेम भर के आपको देख लेगा तभी आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। संतों को प्रणाम इसलिए नहीं किया जाता इनका पुण्य हमको मिल जाए, ये हमको आशीर्वाद दे दें। संतों को प्रणाम केवल इसलिए किया जाता है कि ये प्रेम भर के हमारी ओर देख लें, इनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए और इनकी दृष्टि से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हम कल बताएंगे 4 बजे से। आओ, सब लोगों को पत्र प्राप्त हुआ और जिनको प्राप्त नहीं हुआ हो वो हमारे पीछे पीछे गाओ। हमारे वृंदावन में सप्तनिधि प्रकट हुए, कौन कौन से? सब लोग इधर देखो। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी और बांके बिहारी, ये हमारे वृंदावन के 7 निधि हैं। कई लोग कहते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन में 7 देवालय भी तो हैं। 7 देवालय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के 7 ठाकुर हैं, परंतु सप्तनिधियों में गौड़िया भी हैं, हरिवंशी भी हैं, हरिदासी भी हैं और हरिव्यासी भी हैं। संबंध आप मत बनाओ ठाकुर जी से, ठाकुर जी को बनाने दो आपसे। और ठाकुर जी बना रहे हैं आपसे संबंध, ये आपको प्रथम दर्शन में ही अनुभव हो जाएगा। और प्रथम में ना हो तो अभी समझना अभी शायद हम परिपक्व नहीं है, और परिपक्वता लाओ और भजन बढ़ाओ और कथा बढ़ाओ और सेवा बढ़ाओ, फिर दर्शन करने जाओ।
और आपके यहाँ से तो महाप्रभु जी थोड़े दूरी पर भी बैठे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज जा रहे हो, महीना 2 महीना 3 महीना में जाओ, वृंदावन जाओ, अनुभव करो कि कौन सा संबंध बनना है ठाकुर जी का, और फिर जो संबंध ठाकुर जी आपको अर्पण करें वही संबंध निभाओ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, आप कहेंगे महाराज जी इसमें सहायता कौन करेगा हमारी? भागवत जी, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ही आपकी सहायता करेंगी संबंध प्रस्तुत करने में कि कौन सा संबंध व्यवस्थित किया है ठाकुर जी ने। भागवत जी में लिखा है, ठाकुर जी से संबंध कराती हैं भागवत जी, और कैसा संबंध कराती हैं? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी का विषय अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। अंतिम बात है प्रयोजन। प्रयोजन यहां पर बताया गया तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप यानी कि संकट आते हैं हमारे जीवन में, उनका उन्मूलन कर देते हैं। आज भी चर्चा हो रही थी सुबह जहां हम निवास कर रहे हैं वहां वैष्णवों से, कि हमको लगता है भक्त को देख करके कि पीड़ा में है, लेकिन उसको नहीं पीड़ा का अनुभव होता। वृंदावन के संतों को देखते हैं, गोवर्धन में जाओगे तो वहां एक संत है, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। कितनी? आपसे एक ना लगे। कई लोग तो ऐसे महानुभाव हैं, वो एक परिक्रमा 2 दिन में लगाते हैं। आधी आज लगाया है, आधी कल लगावे जाएंगे। ऐसे गिरिराज जी की 3 संत हैं, एक साथ हाथ पकड़ के परिक्रमा लगा, 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं पर डे। मतलब जैसी तीसरी परिक्रमा होती है, जो बीच का समय बचता उसमें उनको स्नान भी करना है, संध्या भी करनी है, जप साधना भी करनी है, और फिर से परिक्रमा के लिए निकलना है। अब लोग बाग जब उनको देखते हैं तो पता क्या, ओहो कितना कष्ट हो रहा होगा। और ऐसी गर्मी में, अभी आप मौसम देख रहे हैं, हम तो 3-4 दिन पहले घबरा गए थे। राउल केला में कितने सारे लोग गर्मी के कारण भगवत धाम प्रस्थान कर गए। मैं तो कहा, मैं जगन्नाथ जी अभी और कथा करनी है आगे मुझे, पर यह था कि भीतर कथा होगी तो यहाँ ठीक है। भगवान करे जो सूर्य नारायण भगवान के ताप से प्रस्थान कर गए सदगति, उनको श्री महाप्रभु अपने चरणों में दें। इतनी गर्मी, कोई स्थिति नहीं है, कोई चल नहीं सकता। दोपहर के 1-2 बजे सुनसान रहते हैं रोड, पर उन महापुरुषों का अब भी नियम चल रहा है 3 परिक्रमा का पर डे। पैरों में बोरी बांध लेते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर तो अपना धर्म, उसको विपरीत ले जाओगे तो वो तो छिलेगा भी, वो तो उसके तो उनकी एड़ियां फट गई, पैर फट गए, तो शरीर तो अपना धर्म निभा रहा है। उसके विपरीत जाओगे तो वो तो आपका साथ छोड़ेगा, लेकिन उनकी लगन नहीं छूट रही है, वो अभी भी परिक्रमा लगाते हैं। मैंने दंडवती लगाई थी जब गिरिराज जी की, हम जैसी दंडवती कोई ना लगावे। 6 महीना में दंडवती लगी है हमारी। लेकिन वैसे देखा जाए तो दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको कितने, 15-16 दिन लगे थे। लेकिन 10 दिन पहले लगा गए, फिर बची हुई जो थी वो 6 महीना बाद लगाने गए, क्यों बीच में कथाएं आ गई थी। तो वो महापुरुष तीनों मिलते थे मुझको दंडवती में, और इतने प्रेमी, इतने सुंदर महात्मा। मैं दंडवती लगाता था तो कभी ना कभी तो मिल ही जाते थे कहीं ना कहीं, उनकी परिक्रमा तो चलती रहती है। तो जैसे ही मैं लेट के दंडवती कर रहा होता था, चुपके से पीछे से आते, मेरे पांव छू लेते। मैंने कि महाराज जी ऐसे क्यों करते हो आप? तो बोले आप ब्रजवासी हो,
ऊपर से कथाकार हो, ठाकुर जी की लीला सुनाते हो, बताओ दंडवती कर रहे हो, आपको प्रणाम करेंगे तो गिरिराज जी हमसे जल्दी रीझ जाएंगे। वही महापुरुष, वो भी बेचारे इसी, मैं भी यही सोचता था मुझे आज मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उनको भी रहता था व्यास जी कहाँ मिलेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राम राम शाम शाम होती थी। अब 10 दिन की परिक्रमा पूरी करके कथाएं आ गई तो मैं तो चला गया, उनको लगा कि परिक्रमा पूरी हो गई व्यास जी की, वो तो गए। 6 महीना बाद मैं फिर आया, अपना वो फॉर्म लेके, वो फॉर्म बिछा बिछा के लगाते हैं ना, जैसी मैंने परिक्रमा शुरू करी बाबा आए, ओ वो तो महाराज लिपट गए, बोले भक्त तो बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। 6 महीना नहीं हुए दोबारा परिक्रमा शुरू कर दी। मैंने महाराज जी दोबारा नहीं है, ये पहली चल रही है अभी। महाराज जी बोले फिर तो आपसे गया गुजरा कोई नहीं है, एक परिक्रमा में इतना समय कौन लगाता है। मैंने महाराज जी हम ब्रिजवासी ने जरूरत थोड़ी है परिक्रमा लगावे की दंडवती, इतना कष्ट पाने, हम ज्यादा कष्ट में, मैंने कि दुनिया के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करेगा तो 12-13 दिन लगते हैं, लगातार है तो 12 दिन में हो जाए, और कोई बहुत तंदुरुस्त हो, बढ़िया हष्टपुष्ट हो तो 3-4 दिन में लगा देता है दंडवती पूरी। मैंने कि बाबा बात ऐसी है कि हमें ब्रजवासी, और हम जब कष्ट में गिरिराज जी देखे ना हमें, तो बेचारे ने बहुत दया आ जाए मुंह पे। 3-4 बार लेटते हैं हम, उसके बाद 1 घंटा आराम करते हैं। मैंने गिरिराज जी बार बार यूं के तू काई को कष्ट पा रहा भैया, तू तो आराम कर बैठो रहे, काई को इतना श्रम कर रहा है। और दूसरा भाव, मैंने महाराज जी घर आया मेहमान यदि अखर रहा हो तो यूं रहती जल्दी जाए, लेकिन घर आया मेहमान प्रिय लग जाए तो और रुक जाए 2-4 दिन। मैंने कि 5-6 दिन में दंडवती पूरी करके चलो जाऊंगो तो यूं मानूंगो कि गिरिराज बाबा ने होगी जल्दी जा, तू परेशान कर रहा है। मैं 6 महीना तो यहीं पढ़ूं, यहाँ गिरिराज जी ने पकड़ रखो, तू कहीं मत जा, तू तो यहीं रहे, मेरे पास ही रहे, तू काहे को जावे कहीं। तो बोले तुम सब ब्रजवासियों पे उत्तर सारे हैं। मैंने कि और नहीं, वो तो है यही मारे तो ब्रजवासी। तो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। अब देखने वालों को तो लगता है कि कितने कष्ट में, हाय राम, पर उनसे पूछो नहीं, परम सुखी है, परम आनंद में। तो ये जो बात यहां पर लिखी है, तापत त्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले व्यक्ति के ऊपर कष्ट नहीं आते, ऐसा नहीं है, कष्ट आते हैं पर अनुभव नहीं होते, उसको पता नहीं लगते। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। सुन्न पड़ गए हो, फिर चाहे आपको कोई बुरा बोल जाए आपको बुरा नहीं लगता, आपके साथ कोई गलत कर जाए आपको गलत नहीं लगता, आपके साथ कितना भी कुछ अपराध, कितना भी जीवन में संकट आ जाए, आप प्रसन्न नहीं रहोगे, क्योंकि सुन्न पड़ चुके हो। भक्ति का रंग जब चढ़े तब संसार के विषय भोग, संसार की विचलनता आपको विचलित नहीं करती। अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण रूपेण उस चीज से, स्थिति से बाहर आ गए हो, थोड़े थोड़े आओगे लेकिन आ जाओगे। जैसे कोई बहुत बड़ा काम महीनों से रुका हुआ अचानक से वो निरस्त ही हो गया, हुआ ही नहीं, खत्म ही हो गया पूर्ण रूपेण। अब संसारी व्यक्ति होगा ना, वो तो टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और हो सकता है आत्महत्या भी कर ले। लेकिन वैष्णव क्या करेगा? वैष्णव थोड़ी देर के लिए चिंता में जा सकता है, परंतु फिर से नवीन भाव में आएगा, प्रसन्न हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की यही इच्छा है, प्रणाम करके आगे बढ़ेगा। वो विचलित उस चीज पर ज्यादा विचलन नहीं कर सकता। और माफ कीजिए, कोई भी चिंता जीवन में आवे, यदि वो 1-1.5 घंटे से अधिक आपके सिर पर हावी हो रही है तो आप वैष्णव नहीं हो। 1-1.5 घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, पर इतनी देर में, थोड़ी देर, कलयुग का समय है ना, मिलावट वाला भोजन करते हैं तो इतना तो हमारा मन शुद्ध नहीं है। तो 1-1.5 घंटा का अवधि लेके चलो। 1-1.5 घंटा में अगर आप चिंता मुक्त नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप भजन भक्ति भाव किसी में भी पुष्ट नहीं हो। आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटे के अंदर उस चीज से निकलना है, तुरंत ठीक होना है, फिर से प्रसन्न होना है, फिर से उठ करके चल देना है, तो समझो कि आप वैष्णव। चिंता में पड़े हैं, बिस्तर में पड़े, 3 दिन हो गए नहा ही नहीं रहे, क्या संसार है, अरे सब ऐसे ही है, यूं है, कोई अपना नहीं है, सब ये है, अरे अब तो कोई जीवन की आशा नहीं, मर जाए बस, ये महासंसारी व्यक्ति का लक्षण है।
तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी भी 15 दिन के लिए कष्ट में जाते हैं। ठाकुर जी को कष्ट नहीं होता। अब देखो यहां भी नियम तोड़ दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी को किस बात का कष्ट हो सकता है? परंतु अपने भक्त के भाव को अपने ऊपर धारण करने के लिए ठाकुर जी पीड़ा में चले जाते। और उसके पीछे एक और बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी कभी एकादशी व्रत नहीं करते। क्यों? ठाकुर जी एक संग व्रत कर लेते हैं, सारा साल भर के सबरे व्रत एक संग कर लेते हैं। बड़े चतुर हैं ठाकुर जी। हमसे तो यूं कहेंगे एकादशी उल्टी टंगी है, हमारे यहाँ व्रत नहीं। वो स्कंद पुराण में लिखा है कि एकादशी वाले दिन तो आकंठ भोजन करना चाहिए, मतलब और दिन से ज्यादा भोजन करना चाहिए जगन्नाथपुरी में। लेकिन एक बात बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन यदि आप जगन्नाथपुरी में हो तो वहां सबसे पूछते मत डोलो महाप्रसाद पालें, यहां तो लगती नहीं ना एकादशी। यहां तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर ये दोष बुद्धि है कि वो चावल है। वो चावल नहीं है, वो महाप्रसाद है, गोविंद है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो साक्षात गोविंद हैं। आप उनके प्रति ये भाव रखो ही मत कि अन्न है। और एक बात कहूं मैं आपसे, आप अन्यथा मतलब कोई अगर मेरा आक्षेप करे तो क्षमा हाथ जोड़ करके, पर एकादशी का दिन हो और कहीं मंदिर का कोई प्रसाद आ जाए, उसके प्रति अन्न भाव मत रखो। चाहे तिनका लो लेकिन लीजिए, और प्रसाद मान करके लीजिए। आप उसको साक्षात गोविंद मान करके लीजिए। एकादशी के दिन जब ये कहते रहते हैं यहां तो एकादशी है ना, यहां तो चल जाता है ना, यहां तो पा लेते हैं ना प्रसाद, यहां तो हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है? आपके मन में ये भाव है कि अन्न है। अन्न की भावना रखनी ही नहीं है वहां पर। वो साक्षात प्रसाद है, वो ठाकुर जी ही हैं। एकमात्र जगन्नाथपुरी ऐसा है जहां पर ठाकुर जी सबके भीतर प्रवेश करते हैं महाप्रसाद के रूप में। इसलिए एकादशी का दिन है और आप यदि जगन्नाथपुरी में हो तो 2 भावना रखो महाप्रसाद के प्रति। या तो ये गोविंद है और गोविंद को स्वीकार करने में कैसा भाव, और दूसरा भाव ये रखो कि ये फलाहार ही है, हम फलाहार ही पा रहे हैं। ठाकुर जी के मुख का अधरामृत है, ये फलाहार से भी श्रेष्ठ है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि बाकी के दिन जितना पाते हो उससे दुगना पाओ एकादशी के दिन। कहां? पुरी में। अच्छा, एक दूसरा नियम और बनाइए। आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, अन्य अन्य धामों की तो अब सब जगह व्यवस्था जैसी हो, पर जगन्नाथपुरी में तो यह संभव हो सकता है और कुछ पाना ही नहीं है। बाल भोग भी महाप्रसाद, राजभोग भी महाप्रसाद और रात्रि भोग भी महाप्रसाद। ठाकुर जी का अधरामृत ही पाना है, बाहर का कुछ सेवन नहीं करना है, वही पाओ। ये नियम हमने तो अभी तक रखा है जगन्नाथपुरी में। वहां जाते हैं कुछ नहीं पाए, कहीं रुकें, होटल में रुकें, आश्रम में रुकें, कहीं रुकें, प्रसाद मंदिर का ही पाएंगे और सबको सुलभ है, सबको मिलता है। ऐसा भी नहीं कि किसी को बहुत परिश्रम करना पड़ता हो, सबको मिलता है, वही पाओ।